हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग रियल नंबर का लास्ट टॉपिक है जो कि एलसीएम और एचसीएफ है, इसको पढ़ने वाले हैं। इसके बाद से हम लोग का एक्सरसाइज शुरू हो जाएगा। तो आज ये जो है आपका जो लेक्चर हमको लग रहा है 5 है और ये लास्ट है आपका। इस वीडियो में हम लोग एलसीएम एचसीएफ के पूरा कॉन्सेप्ट और जो फॉर्मूला एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड होता है उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एलसीएम के पूरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर एचसीएफ को समझेंगे और जो फॉर्मूला है उसको एक एक करके समझते हैं। तो अगर हम बात करें एलसीएम, इसका अगर पूरा नाम बात करें तो ये होता है लोवेस्ट कॉमन और क्या बोलते हैं मल्टीपल। ये आपका होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। पूरा अगर इसका नाम क्या है तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है एचसीएफ। इसे क्या कहते हैं? एचसीएफ का पूरा होता है हाईएस्ट कॉमन और यहाँ एफ का क्या मतलब है? फैक्टर। तो ये दोनों चीज़ें समझ लेंगे। एलसीएम को कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम के बारे में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने कभी 2 और 4 का एलसीएम फाइंड आउट किया, तो 2 और 4 का एलसीएम की हम बात करें तो कितना आएगा? आप लोग भी बच्चे बता दीजिए कितना आएगा? 4 आएगा। बिल्कुल सही। 2 और 4 का एलसीएम 4 आया। तो यहाँ हमें 4 क्या बता रहा है? आप ध्यान से अगर देखो, ये जो 4 आया है ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। एक डिफिनीशन हम यहाँ से अब बना सकते हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक नंबरों के एलसीएम की बात करें तो 2 या 2 से अधिक नंबरों का जो एलसीएम होगा वो उन नंबरों से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम्प्लीटली डिविजिबल। जैसे एक और एग्जांपल समझें। अगर मान लीजिए इसे फर्स्ट मान लें, अगर हम सेकेंड ले लें, जैसे मान लीजिए 2, 4 और 6। कोई डायरेक्टली बच्चा बता सकता है 6। क्या आएगा इसका? 6। 2, 4, 6 का एलसीएम 6 आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा? 12 आएगा। चेक करिए 2, 4, 6। अगर हम बेसिक अभी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ना लगाएं तो 1, 2 और ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और फिर 2 मतलब ये 1 हो गया और 2 को 2 से डिवाइड किए 1, 3। अब किससे डिविजिबल है ये? 3 ये ना आएगा। तो 2, 2 जा 4, 4, 3 जा क्या आ गया? 12। तो देखिए जो 12 है आपका 2 से भी डिविजिबल है, ये आपका 4 से भी डिविजिबल है और आपका 6 से भी डिविजिबल है। तो इसका डेफिनेशन याद रहेगा ना। 2 या 2 से अधिक नंबरों का जो एलसीएम होता है वो दिए गए नंबरों से कम्प्लीटली क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। अगर कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं एलसीएम क्या किया है? गलत फाइंड आउट किया है। तो ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से आप एलसीएम के बारे में समझ गए। ये था आपका क्या? ये जो था ये कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड है। मतलब फैक्टर तो कर ही रहे हैं लेकिन ग्रुप को लेके यहाँ पे कर रहे हैं। अभी हम इसको लगाना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हम 16 दे दें और 20 दे दें। अब क्वेश्चन इसको कह दे कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। क्योंकि क्लास 10th में आप जब पढ़ेंगे तो 10th में जो भी क्वेश्चन फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो करना कुछ नहीं है, अलग अलग ऐसे हम जो निकालते हैं वो प्राइम फैक्टर ही तो निकलता है। 2 से डिवाइड किए तो कितना हो गया? 8 और फिर ये 4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ गया और फिर 2 आ गया। कोई दिक्कत? ऐसे ही हम मान लीजिए अगर 20 का प्राइम फैक्टर निकालें, ये 10 टाइम में जाएगा, फिर 5 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा। ठीक है, सीधे बैठो शांति से। यहाँ पे अब दोनों नंबरों का हम अलग अलग लिख लेंगे प्राइम फैक्टर। ये जो आता है इसे हम क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टर कहते हैं। तो 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। और फिर यहाँ पे 20 का जो है 2 × 2 × क्या आ गया? 5 आ गया। अब आगे क्या करना होता है? हमने 16 और 20 दोनों का प्राइम फैक्टर निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करना होता है? हम जब एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में क्या करना होता है? पहले जो कॉमन मिला वो लिख लेंगे। जैसे ये 2 कॉमन मिला लिख लिए, फिर यहाँ पे ये 2 कॉमन मिला लिख लिए। अब बचा क्या? दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो जो बचे हुए नंबर्स होते हैं जैसे 2 है और आपका क्या है? 5 है, सबको लिख लिए। अब प्रोडक्ट निकालिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 5 जा 80।
तो आई होप आपको दोनों मेथड समझ आ गया। ये नॉर्मल मेथड है जो आपने पहले बहुत बार लगाया है, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जो कॉमन मिलता है उसको लिख लाना होता है, जो बचा हुआ था उसको भी बाद में लिख लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एलसीएम समझ आ गया होगा, एलसीएम के दोनों मेथड समझ आ गए होंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे 4th नंबर पे उसका आंसर क्या आएगा। जैसे 50 एंड 100 का आपका एलसीएम क्या आएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको टेंशन लेने की अभी ज़रूरत नहीं, अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। जब क्वेश्चन सॉल्व कराया जाएगा तो उसमें जितने भी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, जितने कॉन्सेप्ट है, अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट इससे आएगा, आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। चलिए मैं एक एडवांस क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं कराता हूँ, एलसीएम से रिलेटेड, इसको नोट आउट कर लीजिए। तो एक एडवांस क्वेश्चन हम देखते हैं, एलसीएम से रिलेटेड ये आपका है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ कह रहा है कि दो नंबर 18 और 117 का एलसीएम 3m-170 के फॉर्म में है। क्वेश्चन जब आपके बोर्ड में आएगा तो दिया रहेगा कि एलसीएम ऑफ 18 एंड 117 is in the form of 3m-170, then what is the value of m। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपका आएगा। तो अभी तो हमने इजी पढ़ा है, एडवांस देखते हैं। करना कुछ नहीं, इसमें भी पहले आपको सिंपली पहले 18 और 117 का क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 × 3, 2 3 = 6 और 6 3 = 18। आपको अगर डायरेक्टली नहीं आता है तो ये प्रोसेस आप यूज कर सकते हैं। 2 से डिवाइड किए 9, 3 और फिर 3। हम लोग एकदम इजी से एडवांस लेवल तक जाएंगे, बेसिक से एडवांस में, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। जितने भी एडवांस क्वेश्चन है सारे सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 1 2 7 2 9, यानी कि 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 3 = 9, 3 9 = 27, 3 1 और ये 13 हो जाएगा। फिर 13 से डिवाइड करेंगे 1। तो यहाँ पे 117 का अगर हम देखें प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 3 × 3 × आपका क्या आ गया, 13। तो एलसीएम आप कैसे निकालते हो, एलसीएम ऑफ 18 एंड 117 की बात करें तो कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन आपका ये 3 मिल रहा है और दूसरा ये भी आपका 3 मिल जा रहा है कॉमन, यानी कि 3 × 3 ये कॉमन आपका मिल गया। और बचा है आपका 2 और इंटू का 13, तो 3 3 = 9 और फिर 13 2 = 26, तो 26 और इंटू में 9, तो 26 का 9 में मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, 9 6 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 54 कैरी 5 हो जाएगा। 9 2 = 18 और 18 5 कितना होगा, 18 + 5 होता है 23। ध्यान से आप लोग को बोलना है। तो यहाँ पे 234 आ गया, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ से ध्यान से समझना है, यानी कि जो 3m-117 की वैल्यू है एलसीएम ऑफ 18 117 के इक्वल था, तो इसकी वैल्यू कितना है 334, यानी ये हम इक्वल कर देंगे 234 के। 3m-170 = 234, तो 3m = 234, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3m = 7 4 11 1 3 1 4 1 5 और यहाँ पे क्या हो रहा है 2 1 3। आप 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो m = 3 1 = 3, 3 1 = 3, 2 1 3 7 = 21, यानी m की वैल्यू कितना आ गया 117। तो आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी एडवांस क्वेश्चन इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे सॉल्व कराए जाएंगे। तो वीडियो को रोक के इसको नोट कर लीजिए। अभी जो इसका दूसरा टॉपिक है एचसीएफ, उसको पूरा डिटेल में समझते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर दोनों से मिलके कुछ फॉर्मूले बने उसे देखेंगे। यहाँ पे एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 2 नंबरों में जो सबसे हाईएस्ट है या 3 नंबरों में जो सबसे बड़ा कॉमन होता है उसी को कहते हैं एचसीएफ। जैसे हम पहले इजी से लेके चलते हैं, यहाँ पे 3 है और 6 है, इसका एचसीएफ क्या आएगा बच्चा पार्टी, 3 6 का एचसीएफ क्या आएगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए 3 6 का एचसीएफ जो आया वो 3 आया। यहाँ से हम क्या एक निष्कर्ष, एक डाउट, एक फॉर्मूला या डिफिनेशन इसका बना सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक नंबरों का एचसीएफ वह नंबर होता है जो कि दिए गए दोनों नंबरों को डिवाइड करेगा। यहाँ पे देखिए पहले जो था वो इन दोनों नंबरों से एलसीएम डिवाइड होता था, यहाँ पे क्या है ये 3 इनको डिवाइड करेगा। क्या था यहाँ पे 2 या 2 से अधिक नंबरों का जो एचसीएफ होता है
वो HCF जो जितने नंबरों का निकालेंगे उन सबको कंप्लीटली डिविजिबल डिवाइड करना चाहिए। जैसे एक और हम समझें, अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 है और 12 है, इसका HCF निकालेंगे। HCF का मतलब होता है दोनों नंबरों को, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबरों को डिवाइड करे। तो डिविजिबल मेथड जो हम लगाते थे, 8 1 जा 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, और फिर हम क्या करते थे, इसको जो रिमाइंडर आता था, जो नंबर होता था, डिवाइड करते थे, 4 2 जा 8। तो यहाँ पे इसका HCF कितना आ गया, HCF कितना आ गया, 4 आपका आ गया। तो HCF 4 आ गया। अब देखिए ये जो 4 आपका है, ये 4 8 को भी डिवाइड करेगा और ये 4 आपका 12 को भी डिवाइड करेगा, यानी जस्ट एलसीएम का अपोजिट है। वहाँ पे ये दोनों नंबर जो थे, नंबर का जो नंबर थे वो डिवाइड करते थे एलसीएम को, और यहाँ पे क्या है, HCF जो निकलेगा वो दिए हुए नंबरों को कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। अगर डिवाइड नहीं कर रहा है तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं HCF गलत है। एक क्वेश्चन और हम अगर देख लें यहाँ पे, मान लीजिए 72 है, 36 है। अब हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। कैसे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो क्या करेंगे, दोनों नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। ऐसे 2 से डिवाइड करेंगे 36, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 18, और 2 से डिवाइड करेंगे 9, 9 को 3 3 जा 9। तो अब क्या इससे छोटा तो कर ही नहीं सकते हैं, तो यही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, जो इससे छोटा ना तोड़ा जा सकते, वही प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। और सिमिलरली 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 18, 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है आपका, यहाँ पे लिख लीजिए। 2 कितने टाइम है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, हाँ 36 ही आएगा। लेकिन प्रोसेस यहाँ समझ लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। यहाँ पे लिखते हैं HCF ऑफ 72 एंड 36। तो LCM में हमने क्या देखा था, LCM में जो कॉमन मिलता था उसके बाद जो बचता था वो भी नंबर लेके मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन HCF में आपको ध्यान देना है कि जो सिर्फ कॉमन मिलता है, जैसे 2 मिला, फिर आपका क्या मिला 2 मिला, फिर क्या मिल रहा है यहाँ पे ओनली 3 मिल रहा है। तो 2 इंटू 2 और ये दूसरा भी 3 मिल रहा है, तो 2 मिला। ये नहीं, कई बच्चे होते हैं कि सोचेंगे कि 4 है, इसको 4 नहीं, जो कॉमन मिला उसे एक बार लिखना है, यानी दोनों में कॉमन मिला एक बार। अगर और भी एक नंबर होता, तीनों में जो मिलता तब देखते। यहाँ पे 2 ही नंबर है तो दोनों में चेक कर रहे हैं, ठीक है। कहोगे सर कि इतनी चीज़ छोटी चीज़ें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी बिल्ड हो जाएगा तो बड़े क्वेश्चन भी आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है। तो 2 हो गया, 2 हो गया, क्योंकि अभी तो ये चल रहा है कॉन्सेप्ट का वीडियो। जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझे रहेंगे कि बड़े बड़े क्वेश्चन पे जब आपको सॉल्व कराए जाएंगे, इजीली आप लगा पाओगे। तो यहाँ बचा आपका 3 और फिर 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना होता है। तो अब हम सीधे चलेंगे फॉर्मूले पे। फॉर्मूला जो दोनों से बनता है उसे पढ़ लेते हैं, और ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद से हम लोग एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। तो इसे भी नोट कर लीजिए, फिर फार्मूला जो बचा है उसको पढ़ लेते हैं। एलसीएम और HCF से रिलेटेड जो फार्मूला है उसमें अगर ध्यान से देखें तो यही बस आपको ये वाला जो फार्मूला है आपको याद रखना है कि इन्हीं 2 नंबरों के लिए मिनिमम ये 2 नंबर पे डिफाइन ये फॉर्मूला। इससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन पढ़ने भी हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, यानी 2 नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है उसके LCM और HCF के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। ये मेन फॉर्मूला है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर को ऐसे भी आप लिख सकते हो, 2 नंबर मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब मान लीजिए ये पहला फॉर्मूला मान लें, दूसरा आपको कह दिया जाए कि LCM फाइंड आउट करिए, तो LCM कैसे निकलेगा, आपको सिंपली HCF को इसके नीचे भेज देंगे, यानी कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, HCF नीचे चला जाएगा। अब मान लो आपसे तीसरा फॉर्मूला मैं पूछ लूँ कि चलो आप बता दो HCF का, तो HCF का वही होगा फर्स्ट नंबर इंटू आपका यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू क्या हो जाएगा, मतलब सेम इसी तरीके से। और HCF आपका पूछा हुआ है तो नीचे क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा।
बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? ऐसे ही मान लीजिए आपको फोर्थ में पूछ लूँ कि फर्स्ट नंबर निकाली, कह दे कि दो नंबरों में आपका एक नंबर दिया है और उनका एलसीएम और एचसीएफ दिया है, ठीक है, तो आपको निकालना है फर्स्ट नंबर। तो सिमिलरली फर्स्ट नंबर निकालना है, सेकेंड नंबर को नीचे भेज दीजिए, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सेकेंड नंबर। और इसी तरीके से मान लीजिए सेकेंड नंबर का निकालना है तो आप यहाँ सेकेंड नंबर यहाँ जाएगा, फर्स्ट नंबर यहाँ। तो यही आपका मेन फॉर्मूला इसमें है एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड, जो कि आपको क्या करना था, याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, यही होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो मुझे उम्मीद है कि एलसीएम और एचसीएफ का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, और जब भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएंगे तो आप फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक छोटा सा चलिए मैं एग्जांपल भी इसको प्रूव करने के लिए दे देता हूँ। जैसे मान लो 2 और 4 ले लेते हैं एक नंबर। 2 और 4 का जब हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4, और एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 8 है और 2 4 8, इन दोनों का भी प्रोडक्ट 8 है। ऐसे बड़े बड़े नंबर का भी कॉन्सेप्ट से यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर फिर भी किसी में डाउट हो तो कमेंट में आप डाल दीजिएगा, उसको अलग से कोशिश किया जाएगा, बता दिया जाए। फिर मिलेंगे एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू।